शिवपुरी में सरपंच के भाइयों ने एक युवक की हत्या कर दी है। दलित युवक की लाठी से मारकर हत्या की गई है और इस मामले में लगातार अब जांच की जा रही है। खेतों में पानी को लेकर यह विवाद हुआ था। पुरानी रंजिश की भी वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, ये इनपुट मिल रहा है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार है। सुभाषपुरा थाने इलाके की घटना बताई जा रही है। तो शिवपुरी से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। सरपंच के भाइयों ने युवक की हत्या कर दी। दलित युवक की लाठी से मारकर हत्या हुई है। खेतों में पानी को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था और पुरानी रंजिश के चलते इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, ऐसी सूचना मिल पा रही है। सुभाषपुरा थाने की घटना बताई जा रही है। एक बड़ा अपडेट आपको शिवपुरी से बता दें। सरपंच के भाइयों की हत्या कर दी गई है और विवाद हुआ क्यों? खेत में पानी के इस्तेमाल को लेकर यह पूरा विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि इसके पीछे पुरानी रंजिश भी थी। विवाद चल रहा था पिछले कुछ दिनों से, लेकिन अब विवाद इतना बढ़ गया कि हत्या तक की नौबत आ गई है। सरपंच के भाइयों की हत्या हो गई है। दलित युवक की लाठी से मारकर हत्या कर दी गई है। खेतों में पानी को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं मारपीट की। पुरानी रंजिश इसकी वजह बताई जा रही है, लेकिन और क्या पर्दे के पीछे कहानी है? अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी शालू गोस्वामी शिवपुरी से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। शालू, क्या अपडेट है ये भी बताएं, और आगे इस पर राजनीति भी गरमाएगी क्योंकि एक बार फिर से एक दलित की हत्या हुई है। जरूर इस पर सियासत भी होगी, लेकिन इसके पर्दे के पीछे की कहानी और क्या है, क्योंकि पुरानी रंजिश इसके पीछे वजह बताई जा रही है। अपडेट दें दर्शकों को। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहती हूँ जो जानकारी अभी तक हम बता पाए हैं, इसमें निकलकर ये सामने आया है कि जमीनी रंजिश को लेकर ये दोनों पक्षों में विवाद हुआ और बोरवेल का जो पाइप था वो यहाँ पर जो बना आग में जिसने घी का काम किया और पाइप उखाड़ने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि लाठी और डंडों से मार मारकर एक दलित की सरपंच के भाइयों ने हत्या कर दी। शालू, पाइप क्यों निकाला जा रहा था? किसी बोरवेल पर अपना आधिपत्य बताया जा रहा था, बोर को लेकर विवाद था? जी बिल्कुल। जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो बोरवेल था ये दोनों ही पक्षों ने अपनी सहमति से इसे खुदवाया था, जिसके बाद में जमीनी विवाद पहले से चल रहा था। सरपंच के खेत से निकलकर ये पाइप जाने वाला था और उसके बाद जब इस पाइप को उखाड़कर फेंक दिया गया दलित के द्वारा। और आपको बता दूं कि ये जो मृतक है ये मोहना जिले से आता है और ये यहाँ पर अपने नाना और अपने परिवार वालों के सहयोग के लिए ये अपने नाना के घर आए हुए थे और यहाँ पर इस सहयोग के चलते उन्होंने पाइप को यहाँ से उखाड़ दिया और जैसे ही पाइप को उखाड़ा तो दोनों पक्षों में विवाद गहरा गया और विवाद इतना बढ़ गया कि दलित की लाठी और डंडों से मार मार कर हत्या कर दी। ठीक है शालू, आप इस खबर पर नजर बना के रखिएगा। अपडेट आपसे हम लगातार आगे भी लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी की। लाठी से पीट कर हत्या की गई है। खेतों में पानी को लेकर यह विवाद हुआ था। पानी के इस्तेमाल को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ। दरअसल हैंडपंप दो लोगों के बीच, दो पक्षों के बीच मिलकर साझा खुदवाया गया था, लेकिन इसके इस्तेमाल को लेकर विवाद ऐसा छिड़ा कि फिर मारपीट तक नौबत आ गई और लाठी डंडों से पीट कर एक दलित युवक की हत्या कर दी गई है। तो खेतों में बोरवेल के पानी के इस्तेमाल को लेकर यह पूरा विवाद था और इस विवाद के पीछे पुरानी रंजिश भी बताई जा रही है। चूंकि जिस बोरवेल से पानी लिया जा रहा था उस पाइप को हटा दिया गया, जिसके बाद जो प्रभावित पक्ष थे उसने पाइप हटाने वाले युवक पर हमला कर दिया लाठी डंडों से और पीट कर लाठी डंडों से उसकी हत्या कर दी है। सरपंच के भाइयों ने यह हत्या की है दलित युवक की। सरपंच के भाइयों ने युवक की हत्या कर दी है। दलित युवक के लाठी से मारकर हत्या कर दी। खेतों में पानी को लेकर विवाद हुआ था। पुरानी रंजिश भी बताई जा रही है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हैं। सुभाषपुरा थाने की यह घटना है। तो ये बड़ी खबर, तस्वीरें भी आप देखिएगा। दलित युवक की लाठी से मारकर हत्या कर दी गई है। सरपंच के भाइयों ने युवक की हत्या की है। दलित युवक की लाठी से मारकर हत्या कर दी।
खेतों में पानी देने को लेकर विवाद हुआ था। पुरानी रंजिश भी इस घटना की वजह बताई जा रही है। घटना के बाद से आरोपी फरार है। सुभाषपुरा थाने की यह घटना है, तस्वीरें भी आप देखिएगा एक बार फिर किस तरह से दबंगई यहां पर सामने आई है। सरपंच के भाइयों की यह दबंगई है। दलित युवा की लाठी से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। खेतों में पानी को लेकर विवाद हुआ था। पुरानी रंजिश भी इस घटना की वजह बताई जा रही है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार है। सुभाषपुरा थाने की घटना है। चलिए और एक बार फिर यहां सरपंच के भाइयों की दबंगई सामने आई है। बीजेपी प्रवक्ता मिलन भार्गव जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। मिलन जी, लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है और एक बार फिर से सरपंच के भाइयों की यह दबंगई है कि दलित युवा की लाठी से पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद की जाए अब इस मामले में? देखिए, पहली बात तो ये मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। डॉक्टर मोहन यादव जी यहाँ मुख्यमंत्री हैं और जिस कानून के राज में मध्य प्रदेश चल रहा है उसमें कानून कठोर भी है और बहुत संवेदनशील भी है। इस प्रकार के मामलों पर त्वरित कार्रवाई भी होती है। कठोर से कठोर जो सजा का प्रावधान है उसको भी दिया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ हमारे जो विपक्ष के नेता हैं, क्योंकि ये जो घटना हुई है ना कि ये संस्थागत है, ये व्यक्तिगत रंजिश और जो भी मामले सामने आ रहे हैं प्राथमिकी तौर पर, ये उस कारण से हुई है। इसकी जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा, संबंधित व्यक्तियों को सजा भी मिलेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी चाहती है कि मध्य प्रदेश की शांति को भंग करके वर्ग और जाति हिंसा की तरफ ले जाया जाए, क्योंकि इनका जो रुख है वो देश को बांग्लादेश बनाने वाला है। क्योंकि इनके तमाम नेताओं ने कहा कि हम जल्द इस देश को बांग्लादेश की आग में झोंकेंगे और सत्ता पर काबिज होंगे। मतलब राहुल गांधी जी देश की जनता द्वारा नहीं चुने गए तो अब दंगे फसाद और इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप के दौर तो लगातार जारी रहेंगे। लेकिन जिस तरह से घटना निकलकर सामने आई है और लगातार कुछ मामले पिछले दिनों भी इस तरह के देखने को मिले। आप हमारे साथ बने रहेगा। स्वदेश शर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वदेश जी, एक बार फिर से एक दबंगई की घटना यहां सामने आई है। तस्वीरें भी लगातार हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। लाठी से पीट पीट कर दलित युवक की हत्या की गई है। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर? माननीय मुख्यमंत्री जिस जिले से आते हैं, उज्जैन से अगर शुरू करूं तो वहां से दबंगई शुरू होती है और पूरा प्रदेश आज स्थिति ये हो गई है कि पुलिस को थाने में पीटा जा रहा है, पब्लिक को रोड पर पीटा जा रहा है। राजधानी में लोग बंदूक से दिखा करके गोली मारने की धमकी देते हैं पुलिस वालों को। अब गुनाह की बात करें तो गुनाह में बंजारा परिवार के घरों को जला के उनका पूरी गृहस्थी सुहा कर दी जाती है। शिवपुरी में घटना आपके सामने है। कुल मिला के लाइन ऑफ ऑर्डर पूरी तरह बिगड़ चुका है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय सिर्फ इसमें लगे हुए हैं कि कैसे उनकी ज्यादा पब्लिसिटी बढ़े। अब विदेशों के दौरे पर जरूर है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मध्य प्रदेश की जनता आग्रह करती है कि आप गृह मंत्रालय आपसे संभल नहीं रहा, आप छोड़िए, किसी सीनियर आदमी को बना दीजिए ताकि मध्य प्रदेश का लाइन ऑफ ऑर्डर संभल सके। आज स्थिति ये हो चुकी है बद से बदतर। ना तो आदिवासी सुरक्षित है, ना अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति सुरक्षित है, ना गरीब तबके का कोई व्यक्ति सुरक्षित है। ये नए नए फरमान जरूर जारी कर देते हैं, लेकिन कुल मिला के होने जाने वाला कुछ भी नहीं है। पुलिस पर इतना अंकुश है स्थानीय सत्ताधारी लोगों का कि पुलिस निष्पक्षता से काम नहीं कर पा रही है। कुल मिला के मध्य प्रदेश के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। यही वजह है कि अब कभी भी सरकार से कभी कोई बाई इलेक्शन हो, विपक्ष जीत नहीं पाता है, लेकिन विजयपुर में जीत और बिरसा में जीतते जीतते थोड़े हम रह गए हैं। इतना सब पब्लिक इनके विरोध में है। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि सरकार ठीक काम नहीं कर रही है। जी, हमारे साथ मिलन भार्गव जी भी बने हुए हैं। मिलन जी, स्वदेश जी को आपने सुना, सीधे तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं कि कानून व्यवस्था प्रदेश में नहीं संभाल पा रहे हैं। देखिए, स्वदेश जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब आपकी भी 2020 में जब सरकार थी, धन प्रसाद अहिरवार आपको याद होंगे, जिन्ना जला दिए गए थे। लेकिन जिन्ना जलाने वाले कौन थे? इरफान खान। आपने कार्रवाई नहीं की थी। ये धर्म देखकर कार्रवाई करते हैं। यदि अपराधी खान होगा तो इनको कार्रवाई नहीं करनी है। लेकिन दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश में ना जाति देखी जाती है, ना वर्ग देखा जाता है। देखा जाता है तो मानवता, और इस मानवता को झंझोड़ देने वाली घटनाओं पर बहुत त्वरित और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई भी की है हमने और अपराधों पर अंकुश भी लगाया है। हर अपराधी कांग्रेस से जुड़ा क्यों निकलता है, ये जवाब देना चाहिए। हर अपराधी की जड़ें जो है वो कांग्रेस नेताओं के द्वारा ही क्यों दिखाई देती हैं। और स्वदेश जी जितनी बातें कर रहे हैं, कहाँ गए थे जब आप देश में जिस प्रकार से दलितों को आगे उन्नत करने की दिशा में काम होता है तो आप उसमें रोक लगाने का काम करते हैं। और इस घटना को भी लेकर ये बांग्लादेश की भावना यहाँ करना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि इस घटना को
भ्रमित करके हम प्रदेश की शांति को भंग कर सकें, ये प्रयास कर रहे हैं। जबकि इसमें आप देखिए इस घटना से जुड़ी जांच में भी जो लोग हैं उनको पकड़ा गया और आगे जी चलो मिलन जी आप हमारे साथ बने रहे। स्वदेश जी, मिलन जी को आपने सुना, वो आप पर ही, आपकी पार्टी पर भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मुझे बड़ा हंसी आती है कि सरकार इतनी कमजोर हो गई है, विपक्ष इन पर हावी है। ये सिद्ध करना चाहते हैं कि विपक्ष सरकार चला रही है, विपक्ष लाइन ऑफ ऑर्डर संभाल रही है और विपक्ष ही बिगाड़ रही है। अरे भाई, आज लोकतंत्र के युग में ये मानता हूं कि विपक्ष का एक रोल होता है कि अब मुद्दे को उठाना, लेकिन सत्ता का काम है कि मुद्दे का समाधान करना। लेकिन ये समाधान की जगह विपक्ष पर आरोप लगाते हैं। हमें ये लगता है कि नेहरू जी, गांधी जी किसी को भूल नहीं पाए हैं अभी तक। अरे आज की बात कर लो, कहाँ पिछली बातें कर रहे हो? पिछली तो कई ऐसी बातें हुई हैं जो इनको अगर देख दिया जाए तो आपका समय कम पड़ जाएगा। चलिए, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, और हमारे साथ शालू गोस्वामी हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। शालू, जिस तरह से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया, साफ तौर पर दबंगई यहां पर देखी गई। पुलिस ने किस तरह से इस पूरे मामले में एक्शन लिया? क्या आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाई? किस तरह से पुलिस इस मामले में कार्रवाई की तैयारी में है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहती हूँ कि अभी तक 8 लोगों पर यहाँ पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिसमें सरपंच के भाई समेत एक महिला भी हैं और स्वयं सरपंच भी हैं। लेकिन अगर गिरफ्तारी की जहां तक बात की जाए तो अभी गिरफ्तारी सामने नहीं आई है किसी की भी। किस बात को लेकर ये पूरा विवाद हुआ? कब की ये पूरी घटना है? थोड़ा विस्तार से आप बताएंगे इसको। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक बोरवेल को लेकर ये पूरा विवाद हुआ है। बोरवेल, ये दोनों ही पक्षों ने अपनी सहमति से वहां पर एक बोर करवाया था, जिसके बाद में जो सरपंच की जमीन थी वहां से बोरवेल का पाइप जा रहा था और मृतक जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उन्होंने उस पाइप को वहां से निकालने की कोशिश की, जिसको लेकर ये पूरा विवाद गहराया और विवाद इतना बढ़ गया कि विपक्ष दोनों ही पक्षों में हाथापाई और गाली गलौच हुई। लेकिन जो दलित थे, जो मृतक थे, उसकी इस तरीके से डंडे और लाठियों से उसकी पिटाई की गई कि वहां पर मृतक वहीं ऑन द स्पॉट उसकी मृत्यु हो गई। शालू, जिस तरह से ये घटना सामने आई है, तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। शालू, आखिर क्या लगता है कि क्यों यहाँ पर इस तरह की घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं? लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। जिस तरीके से मैं अभी तक यहाँ पर देख पा रही हूँ, जो शिवपुरी के अभी तक मुद्दे हैं, ये कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अभी तक सामने आए हैं, जहां पर हत्या के मामले सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि शिवपुरी पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर प्रश्न चिन्ह है। बिल्कुल शालू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो शिवपुरी में सरपंच के भाइयों ने दलित युवक की हत्या कर दी। कांग्रेस नेता अरुण यादव ने एक्स पोस्ट कर सरकार पर सीधे तौर पर निशाना साधा। दलितों आदिवासियों की कब्रगाह बना मध्य प्रदेश। अरुण यादव ने एक्स पर पोस्ट कर यह बड़ा आरोप लगाया। दलितों पर अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर वेंटिलेटर पर है। अरुण यादव ने एक्स पोस्ट के जरिए यह आरोप लगाया है।